ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग और देखते हैं एरीज मेष राशि के लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक। ओके, तो यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है इस कार्ड के थ्रू। सो इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस, जी हाँ, आप एक फ़ीमेल हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, तो ऐसा लगता है कि जल्दी ही आपके अगर अराउंड कुछ इश्यूज़ थे रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप और एनीथिंग जो आपको अभी तक परेशान कर रही थी, तो सून यानी कि जल्दी ही वो जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी। एंड अगर आप मेल हैं देन इट ऑल्सो मीन्स कि हाँ, प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन अराउंड यू, अब आपकी वो वाइफ हो सकती हैं या कोई बॉस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं टूवर्ड्स द राइट पाथ। ओके, सो इट्स ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें सॉल्व हो रही हैं और आप अपनी प्रॉब्लम्स में से, अपने इश्यूज़ में से बाहर निकल रहे हैं इस हफ्ते। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है रिगार्डिंग फाइनेंसेस ऑल्सो, कि फाइनेंसेस को लेके भी कुछ ऐसा हो सकता है और आपको सही पाथ कोई शो कर सकता है या मदद कर सकता है, या आप खुद की ही मदद कर सकते हैं। आप खुद आपके अंदर वो चेंजेस आ सकते हैं, वो आप महसूस कर पाएंगे और आगे अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन ले पाएंगे। तो व्हाट अ वंडरफुल स्टार्ट। नाउ विल टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स कि रिलेशनशिप को लेके क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द एरीज पीपल। ओके, सो एरीज लव लाइफ की अगर बात करें, डेफिनेटली आपकी तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आई मीन यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। ओके, इट्स अबाउट फैमिली, कि आप एक फैमिली बॉन्ड चाहते हैं, कमिटमेंट, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। हो सकता है उनको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, टू रीच आउट दिस पर्सन, कि कैसे आप उनसे बात करें, कैसे उनसे कम्युनिकेट करें, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा सा रिफ्यूज़ल मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट कि कन्फ्यूज्ड हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। आई मीन बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, अब आप लोगों के बीच में है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब वो थर्ड पार्टी क्या है? फैमिली हो सकती है, या कोई एक कोई आउटर पर्सन हो सकता है, फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, थर्ड पार्टी में ये सब कुछ होता है। यस, 3-3 एनर्जी काफ़ी आ रही है। दैट मीन्स कि कुछ चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं इस रिलेशनशिप को। ऑफ कोर्स 3-3-3, तो हो सकता है ये नंबर आप बहुत देखते हो। इट्स लाइक वेटिंग कि मुझे जो आउटकम है, हालांकि आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं, वो भी रिकनेक्ट करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, बट ऐसा लगता है कि कोई रिफ्यूज़ कर रहा है। ये पर्सन खुद कुछ के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी एक सिचुएशनशिप में है, मतलब मैरिड है ऑलरेडी, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो सबके लिए अलग अलग केस होगा। कुछ लोग हैं या आपके खुद के ही पार्टनर हो सकते हैं, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं थर्ड पार्टी की वजह से, इसलिए आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ये आपको देखना है कि कैसे आपको ये रिलेट करता है, बट दैट इज़ द एनर्जी। ओके, ये पर्सन क्या चाहते हैं और इनकी देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि इनकी इंट्यूशन अच्छी है, इंटेंशन अच्छी है, सॉरी। और द प्रॉब्लम इज़ लाइक ये एक साइकिल है जिसमें आप लोग ट्रैप हैं, ठीक है। ऐसा इस हफ्ते भी दिखा, इट्स लाइक अ ट्रैप्ड साइकिल। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे हैं, हालांकि वो चाहते नहीं है ऐसा, बट क्योंकि उनको ऐसा लगता है इट्स लाइक अ साइकिल आप लोगों के बीच में, नेवर एंडिंग, कि कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे, कुछ हो नहीं रहा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वो वेटिंग वाली एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। दैट मीन्स यू हैव टू गिव इट अ लिटिल वाइल, यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल, तब चीज़ें आई थिंक आप लोगों के बीच में वो थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो सकती हैं और आपको कोई आउटकम हो सकता है कि ये एक बहुत इंटेंस कनेक्शन है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन फील दैट कि यस, ये एक इंटेंस
कनेक्शन है और आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, रिलेट करते हैं, आपको लगता है कि नो इट्स अ वेरी डीप बॉन्ड, और ऐसा जो प्यार है आपने कभी महसूस नहीं किया। बार बार रिकन्सिलिएशन की एनर्जी आ रही है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रिकन्साइल कर सकते हैं एरीज। जी हाँ, लव लाइफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो यू कैन कनेक्ट, ओके, एंड रिकन्साइल। फाइनेंस एंड करियर, तो फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है कि आपके हों, आपके तरफ से हो या आपके पार्टनर की तरफ से हो। एज आई सेड अर्लियर इन द स्टार्टिंग कि हाँ, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि मान लीजिए एक पार्टनर जो है वो थोड़ा सा अपने काम को लेके थोड़ा कंफ्यूज है, परेशान है, केमिस्ट्री का कार्ड आ रहा है। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आप लोगों के बीच में, वो जो बॉन्ड है ना, ओ माय गॉड, दैट इज़ लाइक एक खिंचाव है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड एंड ड्रॉन फील करते हैं, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आई थिंक सून द डिसीजन विल बी मेड, और हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेशली ये मैसेजेस आ रहे हैं दैट थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, लाइक कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं, आपकी सोच अलग हो रही है, उनकी अलग हो रही है, या एक पार्टनर ज़्यादा स्पिरिचुअल है, दिस एंड दैट, वैसी सी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। तो इट्स बेटर टू स्टे पॉजिटिव। आप पॉजिटिव रहने के लिए एंजल्स कह रहे हैं दैट यू स्टे पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। और बाकी सबके लिए आई थिंक जो लोग सिंगल हैं, सिंगल के लिए ये है कि सोलमेट वाइब्स आ रही हैं दैट यू कैन मीट वन, आपका सून, लाइक ये जो सिचुएशन है, आप मान लीजिए काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, तो सून द सिचुएशन विल बी रिजॉल्व एंड यू विल बी एबल टू मीट द राइट पर्सन इन योर लाइफ जो आपके लिए बने हैं, राइट। सो यू हैव टू वेट फॉर अ लिटिल वाइल, बट येस सोलमेट कार्ड आ गया है, ठीक है। और लाइक रिकन्सिलेशन इज लाइक कि पास्ट लाइफ से एक दूसरे को होता है ना, कई बार आप किसी को मिलते हैं, ऐसा लगता है कि एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, तो वैसी सी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर की, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो करियर वाइज यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, अ ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इनटू योर करियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग, और आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ रिजॉल्व होने वाली है, टॉक्सिक सिचुएशन जो कि रिजॉल्व हो सकती है इन योर करियर, क्योंकि आप बहुत इस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं एंड यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स इसके बाद ग्रोथ दिखाई दे रही है। सो येस, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने ओवरऑल एनर्जी देखी थी कि सून समथिंग विल बी रिजॉल्व, या कोई आपकी इसमें मदद कर सकता है। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट अगेन अ न्यू बिगनिंग, बिल्कुल ही कोई नई शुरुआत दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आ रहा है, तो ये हो सकता है कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में लाइक इट्स हैपनिंग। ओके, कुछ के लिए ये हो सकता है कि इट्स अबाउट कि ऐसी कोई सिचुएशन परेशानी वाली बनी हुई है, बट इसके आगे एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट इज़ द एम्प्रेस एनर्जी। दैट मीन्स यू विल बी लाइक एबल टू राइज एंड शाइन इन योर लाइफ, आप अचीव करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ, ठीक है। तो अपने आप में बिलीव कीजिए, अपने आप में ट्रस्ट कीजिए, बिल्कुल इतनी जल्दी हार नहीं मानिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इंसान बड़ी जल्दी गिव अप कर देता है कि नहीं, मतलब ठीक है, आपको शायद ये महसूस हो रहा होगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग भी रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टेड हैं, आप अपना टाइम बहुत इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर गिविंग इट सो मच टाइम, बट द थिंग इज़ इट्स लाइक कि यू नेवर नो भगवान के प्लान्स आपके लिए क्या हैं, ठीक है। तो चलिए एंजल्स बाबा से ही पूछ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के बारे में। ओके, क्या मैसेज आ रहा है बाबा की तरफ से इस हफ्ते के लिए। ओके, सोल जर्नी, बाबा कह रहे हैं आपको ज़रूर, आपको देखो, खुद ही देख लो, आई वॉन्ट टू डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग, कि बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको जल्दी ही पाथ दिखेगा। ओके, और वो आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन चलना आपको खुद को है, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, आपको वो सही रास्ता, सही दिशा दिखाएंगे, ठीक है, इस हफ्ते। और अब वो किसी पर्सन के थ्रू हो या सिचुएशन जैसे भी हो, लेकिन यू हैव टू वॉक योर, मतलब आपको खुद चलना है उसके ऊपर। ओके, तो ये दिस लाइक कीप दैट थिंग इन माइंड। तो सिचुएशन, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन रिजॉल्व होने वाली है, हैप्पी हो जाइए एंड स्टॉप कंप्लेनिंग, कंप्लेन मत कीजिए इस टाइम पे, अरे ये अरे वो, नो, बी इन योर हैप्पी जोन।
ओके, एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। और सबसे पहले अगर खुद पे ट्रस्ट नहीं हो रहा तो भगवान पे एटलीस्ट ट्रस्ट कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।